हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल हमने बेसिक से वेव पॉइंट क्रिएट करे थे एंड पतलू को उन पे सिर्फ हमने ट्रांसलेट करा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उसकी पोजीशन को चेंज करा था, बट पतलू एनिमेट नहीं कर पा रहा था। एंड एक और प्रॉब्लम थी कल की। हमारा जो पतलू है वो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था एंड एकदम से फिर तीसरे पॉइंट पे चला जा रहा था। मतलब ऐसा रियल में होता नहीं ना, इंसान एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो कुछ सेकंड रुकेगा वहां पे, देन उसके बाद वो रोटेट होकर दूसरे पॉइंट पे जाएगा। सो अभी जो हम करने वाले हैं उसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मेन कैमरा मे बी ऑन है। हाँ, मेरा मेन कैमरा ऑन है। एक सेकंड रुको यार। मेरे को पहले अपना मेन कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप लोग रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है। सो ये है मेरा पतलू एंड देखो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, रुकेगा यहाँ पे थोड़ी देर, देन उसके बाद ये दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर वहां पे रुकेगा थोड़ी देर। मैं इस पे जूम कर देता हूँ, ये देखो ये रुक रहा है, खड़ा है आराम से। फिर ये तीसरे पॉइंट पे जाएगा जो कि इधर कहीं पे है, फिर ये रुकेगा यहाँ पे थोड़ी देर, स्टॉप हुआ। अभी वो ध्यान में देना इसकी पैर अंदर है, वो हम कर लेंगे जब इस पे रिजिड बॉडी लगाएंगे तो, और कोलाइडर लगाएंगे वो हो जाएगा फिक्स, उसकी कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद जब ये इधर जाएगा हर पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, 2 सेकंड के लिए रुकेगा एंड आराम से फिर सोच के रोटेट करके दूसरे पॉइंट पे जाएगा। सो थोड़ा सा और हमने इसको स्मार्ट बना दिया है। ये हमने करा कैसे है वो हम देखते हैं। एक चीज़ और मैंने इसमें करी थी जो कि शायद इस वीडियो में कवर ना हो, बट मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरा मोटू है ना, अभी उधर देखना गेम उसमें सीन विंडो में देखना। मेरा मोटू है, मोटू है, मोटू है, मोटू है, कहाँ है मेरा? अभी उस किसी पे कोलाइडर नहीं लगा हुआ, तो ये नहीं बोलना कि इसमें से पास हो रहा है कुछ भी हो रहा है। वो सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ टेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ। अब देखना इसको कैसे चेज करेगा पतलू, उधर देखना, ये देखना। ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा दूं। इधर मेरी अगर गेम विंडो ऑन हो जाए छोटी सी तो मैं दिखा पाऊंगा। ये देखो। ठीक है। अब ये मेरा पतलू है, सॉरी ये मेरा मोटू है। अब जैसे ही पतलू अपने पाथ पे चल रहा है, ठीक है, जो उस पे स्क्रिप्ट एआई की वर्क कर रही है वो कर रही है, देन जैसे ही मेरा मोटू उसकी थोड़ी सी रेंज में जाएगा ना, क्लोज टू इट जाएगा। अरे यार ये छुपा देगा इसको, एक सेकंड देखो। जब ये समहाउ क्लोज टू पतलू जाएगा, क्लोज टू पतलू, गोइंग 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 गोइंग, तो पतलू इसको चेज करेगा। ठीक है, पतलू फिर इसके पीछे पीछे चलना शुरू होगा। अभी के लिए पतलू इसके पीछे पीछे चल रहा है एंड वो सही देखो, सिर्फ इतना दिखाना था। कुछ डिस्टेंस के लिए वो पीछे चलेगा, जैसे ये पीछे आया, इसकी रेंज में आया, ठीक है, इसकी रेंज में आया, भागेगा भागेगा, जब तक उसकी रेंज में रहेगा तब तक भागेगा। अब जैसे ही इसकी रेंज से बाहर हुआ, ये अपना काम पे शुरू हो गया, दोबारा करना, अपने पाथ पे चलना शुरू हो गया। फिर ये गया, फिर इसको चेज करेगा ये। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, देखो देखो, चेज करना स्टार्ट कर दिया, कर रहा है कर रहा है कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम अभी क्या है कि जब ये चेज करके इसके पास आ जाता है ना, तो हमें चाहिए कि भैया तू ना मतलब ऐसे यहाँ पे आके रुक जा, यहाँ पे आके रुक जा, तो ऐसे भागता मत रहा, इससे थोड़ी डिस्टेंस पे जाके रुक जा। एंड देन फिर जो भी हम करें, इनकी टॉक करा सकते हैं, बातें करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऊपर उनके पॉप अप करके टाइटल्स लाके हम बातें करा सकते हैं कि पतलू चलो ये करते हैं या फिर ये टास्क करते हैं। उसके बाद जो भी स्टोरी के अकॉर्डिंगली चीजें होंगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी हमें यहाँ पे इसको स्टॉप कराना है, तब तक जब तक हम इसे नेक्स्ट कमांड ना दे दें। पर ये भी क्या कर रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, क्योंकि इसको भी कोई कमांड नहीं मिली। इसको बस मैंने इतना बोला जाके पतलू मोटू की डायरेक्शन तक चला जा एंड जहां तुझे मोटू मिल जाए वहां पे रुक जाइयो। बट ये रुक भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताऊंगा, उसको शॉर्ट भी कर रहा हूं मैं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज अभी हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कवर करेंगे कि पतलू को कैसे हम एनिमेट करें एंड कैसे हम उसको मतलब जैसे वो एक वे पॉइंट पे गया तो उसको कैसे वहां पे थोड़ी देर के लिए बोलने की भाई तू रुक जा। तो अब वो हर चीज हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना करूंगा, मेरा ये ऑन ही है, इसको ना यार एक बार रुको यार, ये अच्छा नहीं लगता वाइट में, चेंज करते हैं, इसको डार्क करते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा कोड, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ये थोड़ा सा है कोड जो मैंने लिखा है। इसमें तुम्हारे मतलब की चीज़ें जो हैं वो दिखा देता हूँ, जो तुम्हारे मतलब की नहीं है। ये फंक्शन अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी इसको भूल जाओ। कल ये फंक्शन हम लिख चुके थे, ठीक है।
हमने कल ये फंक्शन लिख लिया था एंड कल और क्या लिखा था रे हमने, बस हमने कल वही एक ही फंक्शन लिखा था। एंड ये मूव मोटू वाला भी शायद, सॉरी मूव पतलू वाला भी शायद हमने कल लिख लिया था। इसमें बस हाँ ये टाइमर वाला नहीं था चीज़, टाइमर वाला मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। सो अभी के लिए इसको क्या करते हैं ना, अभी के लिए इसको पूरे को हम अ, 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 अभी के लिए हम इसको पूरे को रफ कर देते हैं जितना हमने कल नहीं लिखा था। तो यहाँ से करंट टाइमर से रीसेट ऑल एनिमेशंस, आई थिंक हमारे पास कल यही था कि करंट इंडेक्स प्लस प्लस और क्या था, इफ current index is greater than or equal to waypoint dot count, so current index equals to 0, इतना था ना हमारे पास ये कल। एंड ये रीसेट ऑल एनिमेशंस को भी यहाँ से हटा देंगे, एंड इसको भी हटा देंगे। मैं कल वाली स्टेट में इसको वापस ला रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि भैया ये हो क्या रहा है। एंड इसमें ये हटा देंगे और ये सब हटा देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है, खाली ये था हमारे पास। एंड ये भी हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है बुल का। सो आई थिंक ये मे बी करंट कल वाली स्टेट में वापस आ गया है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया इसको करने में। तो कल हमने सिर्फ ये फंक्शन लिखा था मूव पतलू वाला, एंड ये तो चलो हेलो चलो यार छोड़ो। एंड इस फंक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ना मैं एक फंक्शन बना लूंगा जिसका नाम होगा void रीसेट एनिमेशन। मेरे को इसको एनिमेट करना है ना, सबसे पहले तो एनिमेट ही करना है, टाइमर वाला तो बाद में ही देखेंगे। पहले अभी जाके तुम देख भी लो, अगर एक सेकेंड रुको, अब तुम जाके अगर देखोगे ना तो पतलू हमारा जो है वो एनिमेट नहीं कर रहा होगा, जैसे कल स्टेट में था वो उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। नेम डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ब्रो, आई नो ये नहीं एग्जिस्ट करता, और कहीं तो नहीं है ना, नहीं जीरो एरर्स, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यार कहीं से भी शुरू कर सकता था, बट फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये क्या हो गया। ठीक है, अब देखना जरा पतलू को, मोटू का कैमरा बंद है ना, हाँ बंद है, ठीक है। सो पतलू को अब तुम देखना, पतलू वही कल वाली स्टेट में चल रहा है अपनी, कोई एनिमेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस जैसे वो कल चल रहा था ऐसे ही कल चल रहा है। अब हम इसी स्टेट से शुरू करते हैं दोबारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पे सबसे पहले तुम एक फंक्शन बना लो टू रीसेट ऑल एनिमेशंस। एंड उससे पहले तुम यहाँ पे मैंने यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि मैंने एनिमेटर का रेफरेंस ऊपर ले लिया है, पब्लिक एनिमेटर पतलू एनिमेटर का, बस हमें उतना ही देखना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे भी हमें हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इससे लेना देना है। करंट टाइम ये सब भी बाद में बनाएंगे, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इससे लेना देना है कि हमने एक एनिमेटर बना लिया पतलू एनिमेटर, जो जिसको हमने स्टार्ट में कॉल कर लिया कि पतलू की स्क्रिप्ट पे जो भी एनिमेटर लगा हो, ये रही पतलू की स्क्रिप्ट। अब एनिमेटर मैं तुम्हें नहीं बना के दिखाऊंगा, मैंने मोटो का बना दिया था, सेम आपको पतलू का बनाना है, एंड इसको बना के आपको यहाँ पे इसको असाइन कर देना है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, अपने स्टार्ट फंक्शन में जो ये आपने रेफरेंस लिया है पतलू एनिमेटर, इसमें ये सर्च करेगी कि ये स्क्रिप्ट जिस कंपोनेंट पे लगी है, जिस गेम ऑब्जेक्ट पे लगी है, उसके सारे कंपोनेंट में ये चेक कर एनिमेटर कंपोनेंट है या नहीं है। अगर एनिमेटर कंपोनेंट मिल जाएगा तो उसको असाइन कर देगी। तो हमें बेसिकली पतलू के इस एनिमेटर का अब रेफरेंस मिल गया है, अब हम इसके इन बुल्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए बनाऊंगा एक रीसेट ऑल एनिमेशन फंक्शन, एंड इसका नाम दूंगा मैं void रीसेट एनिमेशंस, रीसेट ऑल एनिमेशंस बोलते हैं इसको, बोलते तो नहीं है, कुछ भी बोल लो, बोलने को तो बट यूजफुल नाम ही देना चाहिए। हमारे पास कितने बुल है, हमारे पास 3 बुल है, वही पहले इसका एनिमेटर जो हमने बनाया था पतलू एनिमेटर का रेफरेंस लेंगे, डॉट सेट बुल। सबसे पहले हम वॉक को कर देंगे फॉल्स, देन पतलू एनिमेचर डॉट सेट बुल
उसके बाद हम रन को कर देंगे फॉल्स। उसके बाद एक और है पतलू एनिमेटर डॉट सेट बुल, इधर हम कर देंगे जंप को फॉल्स अपने। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इस स्टेट में इस फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि जितनी स्टार्टिंग में जितनी एनिमेशन है वो सारी क्लोज रख, जब मैं कहूंगा तभी एनिमेट करना। ठीक है, ये भी यार हटा दो यहाँ से, वेक्टर डायरेक्शन इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब इसको हम एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कल इसको जो पतलू को वॉक करा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे, मैं यहाँ से चेंज कर रहा था पतलू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। पहले मैंने डायरेक्शन वेक्टर निकाला था, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला था, चेक करा था कि भैया अगर ये मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है तो उसको मूव कराते रहो वेव पॉइंट तक जब तक ये छोटा ना हो जाए, और जब ये छोटा हो जाए करंट इंडेक्स को प्लस प्लस करके एंड फिर सेम प्रोसेस ऊपर से रिपीट करना स्टार्ट कर दो। ये कल तो समझ में आ गया था, इतना मैं दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि भाई तू मूव करने से पहले अगर ये स्टेट ये कंडीशन ट्रू है तो तू सबसे पहले एक काम कर, सबसे पहले ना एक तो पहले कैरेक्टर को तू रोटेट कर दे। रोटेशन का भी कल मैंने नहीं करा था, रोटेशन का भी आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करो, क्वाटर्नियन एक लुक एट बना लो। ठीक है, एक क्वाटर्नियन बना लिया हमने, इसमें हम वो रोटेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं कि हम उसको रोटेट क्यों करना चाह रहे हैं। ये वीडियो की लंबी अप्रोक्सीमेट 1 घंटा भी हो सकती है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने के लिए हैं। अभी ये क्या कर रहा है ना पतलू, जैसे एक वेव पॉइंट से दूसरे वेव पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो वो बस जा रहा है, उसको मतलब नहीं है कि मेरा फेस उसकी डायरेक्शन में है या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। अभी तो चलो बाय डिफॉल्ट उसका फेस था ये रोटेट क्यों कर रहा है, रोटेट नहीं करना चाहिए ना ब्रो। एक सेकेंड रुको यार, आई थिंक मैंने स्क्रिप्ट सेव नहीं करी, एरर आ रहा है क्या? नहीं, अब नहीं आ रहा। ठीक है, कल तक की जो स्क्रिप्ट थी मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको समझा रहा हूँ। तो अभी ये इस डायरेक्शन से डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अब वो जब दूसरे वेव पॉइंट की तरफ, देखो ये उल्टा ही मूव कर रहा है, इसने इसकी तरफ फेस नहीं करा। बट मैं चाहता हूँ अब नॉर्मल इंसान जब चलता है भाई उसकी तरफ फेस करके चलता है ना, थोड़े ना उल्टे पैरों से चल लेगा वो। ये कोई रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, और हमें तो रियलिटी को मैच करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वाटर्नियन बना लेंगे। क्वाटर्नियन इसका नाम रख दो लुक एट इक्वल्स टू क्वाटर्नियन डॉट लुक रोटेशन का यूज करेंगे यहाँ हम। एंड मुझे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए वेव पॉइंट, बेसिकली सेम यही चाहिए हमें, किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, तो हमें इस डायरेक्शन की तरफ रोटेट करना है उसको। ठीक है, देन उसके बाद रोटेशन कैसे सेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इक्वल्स टू क्वाटर्नियन डॉट, मैं इसको लर्प कराऊंगा। ठीक है, लर्प यूज कर लो या स्लर्प यूज कर लो, आपकी मर्जी है। कहाँ से कहाँ तक कराऊंगा मैं इसको, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन से, जो उसकी करंट रोटेशन है वहां से, एंड ये जो मैंने रोटेशन ऊपर कैलकुलेट करी है उस तक आप इसको रोटेट कर दो विद द रोटेशन स्पीड। अब रोटेशन स्पीड ये क्या है वो आप ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन करा हुआ है रोटेशन स्पीड, जैसे आपने रन स्पीड डिफाइन करा था रोटेशन स्पीड डिफाइन कर दें। ठीक है, तो अब होपफुली हमारा जो करेक्टर होगा वो जब मूव, अभी भी एनिमेटर नहीं करेगा, बट जब वो मूव करेगा एक वेव पॉइंट से दूसरे वेव पॉइंट की तरफ, तो वो रोटेट हो के मूव करेगा। ऐसे नहीं कि वो अंधा मूव कर रहा है पीछे बैक में चल रहा है, वो सब नहीं होगा। ये यूनिटी के अपने कुछ इंटरनल एरर्स आ रहे हैं, वो स्टार्ट करने पर एडिटर ठीक हो जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अब जब हम अपने गेम को चलाएंगे, ये चला 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 चला, अब ये घूमेगा, ये घूमा, दिख रहा होगा, ये घूमा, फिर चला 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 चला, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उस पॉइंट की तरफ घूम रहा है जिस पॉइंट की तरफ इसको जाना है, घूमा, अब घूमेगा दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये जो घुमाने वाला सिस्टम है, जो ये सब हमारा कंट्रोल होता है क्वाटर्नियन से। अब उससे मैंने करा क्या, उससे मैंने कहा कि यार तू ना एक काम कर, तू पतलू की पहले तो रोटेशन देख ले क्या है। अभी तो उसकी रोटेशन 0 0 0 है,
एंड तू रोटेशन निकाल ले उसको, किधर रोटेट करना है। तो वो मैंने लुक रोटेशन से निकाल लिया एंड उसको स्टोर कर लिया लुक आउट में। तो एंड देन उसकी मैंने जो पतलू की ट्रांसफॉर्म रोटेशन है, रोटेशन तो ये है ना पतलू की, मैंने इसको लर्व करा दिया। एक मतलब लर्व का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ स्लोली मूव कराना। ठीक है, एस लप और लप ये काम करते हैं हमारे बेसिकली। इनमें भी डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी वो आपके लिए जाना नेसेसरी नहीं है। सो आपको कहां से कहां तक लर्व करना है, आपको करना है ट्रांसफॉर्म रोटेशन जो आपकी करंट रोटेशन है वहां से, एंड जो रोटेशन आपने ऊपर निकाली है वहां तक कितनी स्पीड से करना है, जो आपने स्पीड यहाँ पे डिफाइन करी है। ठीक है, एंड अब आई इसको एनिमेट करने की बारी। सो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहीं पे, क्योंकि एनिमेट तो मेरा वॉक तो यहीं पे कर रहा है ना, ठीक है, तो मुझे एनिमेट भी यहीं पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो मैंने नीचे वो बनाया था रीसेट ऑल एनिमेशन, उसको कॉल कर लूंगा कि अगर बाय चांस भूले भटके कोई एनिमेशन मेरे से ऑन रह गई हो तो उसको ऑफ कर दे। देन उसके बाद कर पतलू एनिमेटर डॉट सेट बुल एंड दिस इज वॉक एंड सेट इट ट्रू। ठीक है, तो आप इसको ट्रू सेट कर दो। और यहाँ पे अब आप उसको ट्रू कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रीसेट एनिमेशन करनी पड़ेगी। देखो अब इससे क्या होगा, पहले मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। अभी वो चलना तो शुरू कर देगा बट उस पॉइंट पे जाके वैसे तो अभी हमने रुकने वाला वो करा नहीं है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने उसका कोड नहीं लिखा ना कि तेरे को रुकना भी है उस पॉइंट पे जाके। तो अभी हम मस्त एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलेगा, रोटेट करेगा, जो करना है करेगा। देखो मस्त एकदम बढ़िया 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 पतलू भाई की वॉक एकदम जबरदस्त, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रही है। बिल्कुल स्मूथ वॉक करेगा ये, बिल्कुल जैसे रियल इंसान वॉक करते हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ यार ये तो गंदी बात हो गई ना, तू घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। मैं चाहता हूँ भाई तू जाके यहाँ पे रुक, क्योंकि जो एनपीसी आपने देखे होंगे गेम्स में भी, वो क्या करते हैं, घूमते हैं फिर रुकते हैं कुछ किसी पॉइंट्स पे जाके। ऐसा नहीं कि बस घूमते ही रहते हैं, वो तो लग जाएगा कि भैया ये लूप चला दिया तुमने, बस घूम रहे हो। तो अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। ऊपर मैं दो चीजें डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा पब्लिक इंट, नॉट इंट, पब्लिक फ्लॉट। एंड मैं इसको डिफाइन करूंगा कि भाई मेरे को दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए मेरे को करंट टाइम, इसको मैं 0 सेट कर लूंगा। एंड एक मेरे को चाहिए पब्लिक फ्लॉट और वेट टाइम। ठीक है, इक्वल्स टू लेट सपोज 2 सेकेंड्स इनफ, 2 सेकेंड्स बहुत होती है। ठीक, तो ये मैंने इसको एक तो वेट टाइम डिफाइन कर लिया कि तेरे को कितने सेकंड के लिए रुकना है। ठीक है, और ये करंट टाइम का कहाँ यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं चाहूंगा वहीं पे जहां मेरा कैरेक्टर मूव कर रहा था, यहां तक तो वो मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही वो डिस्टेंस जो है वो आपकी लेस देन 0.2 एफ होगी, तो वो एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में आने के बाद वो करंट वेव पॉइंट को एकदम से अपडेट करा था, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ी देर रुके। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगा इफ मेरा जो करंट टाइम है वो ग्रेटर देन है क्या। ग्रेट इफ मेरा करंट टाइम लेस देन और इक्वल्स टू है मेरा जो वेट टाइम है उसके, अगर मेरा वो जो करंट टाइम मैंने ऊपर डिफाइन करा है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ, अरे यार ये उसको सही से शिफ्ट नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को जो करंट टाइम है ना उसमें मैं उस टाइम को अपडेट करता रहूंगा। वो 0 से शुरू होगा, 0.12345 3 सेकंड तक चलेगा वो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, करंट टाइम इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, तो अब मेरा करंट टाइम में पहले क्या था, 1 था। ठीक है, अब वो टाइम के साथ क्लॉक के साथ 3 सेकंड पूरा करेगा, समझे। तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें कभी कभी ना, कि पूरा कोड की ऐसी तैसी हो जाती है पूरी फॉर्मेटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे उसने करंट टाइम ने 0 1 2 तक, ये 3 तक चलेगा। तो उसने कहा भाई इसको अपडेट करता रहे तू, ठीक है, करंट टाइम को। और फिर यहाँ पे चेक कर ले इफ करंट टाइम इज यू नो मुझे उस टाइम तक उसको रोकना है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हुआ अगर वो मेरे वेट टाइम के, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन करा था जो कि 3 है, तो फिर तू क्या करना, फिर भाई तू इसको करंट इंडेक्स को
अपडेट कर देना। इसको अपडेट करने से पहले एक काम जरूर करना कि करंट टाइम को इक्वल्स टू 0 सेट कर देना, नहीं तो वो करंट टाइम बढ़ता ही जाएगा। अब इसको देखते हैं पहले ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड इसमें करंट टाइम इक्वल्स टू, ठीक है ठीक है, करंट टाइम अगर मान के चलो वो 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 3 सेकेंड तक वो रुका रहेगा। एंड जब वो 3 सेकेंड से ऊपर होगा तो उस करंट टाइम इज लेस देन इक्वल्स टू वेट टाइम। ग्रेटर देन ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कर लेंगे इस कंडीशन में। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उसकी एनिमेशन को रीसेट कर दो। एंड करंट टाइम इज, हाँ फिर तो वो तो ऊपर चल ही जाएगा करंट, ठीक है। तो होपफुली ये चलना चाहिए जैसा हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो इस पॉइंट पे जाके 2 या 3 सेकंड के लिए रुके। फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो लोग समझ गए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनको हम समझा देंगे, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट पे जाके कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। मे बी मैं इस वीडियो को 30 मिनट्स में ही कर दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं। तो ये यहाँ पे गया, ये रुका, ये देखो ये रुकेगा यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे हो इसे, मैं बड़ा कर देता हूँ विंडो। देखो ये गया, नेक्स्ट वेव पॉइंट पे गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वेव पॉइंट पे गया, गया, रुकेगा 2 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद चलेगा। गया, नेक्स्ट वेव पॉइंट इसका कहीं यहाँ पे रुकेगा, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे रुकेगा, जो कि हमने डिफाइन करी है 0.2 या समथिंग, जो भी हमने कोड में लिखा था, रुकेगा, फिर चलेगा। तो ये अब हो कैसे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैंने क्या डिफाइन करा, मैंने डिफाइन करा था एक तो करंट टाइम डिफाइन करा था, एक वेट टाइम डिफाइन करा था। तो हो क्या रहा है कि जब तक वो डिस्टेंस 0.2 से बढ़ी है तब तक तो तू चलता जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमें कोई लेना नहीं है। बट जैसे वो डिस्टेंस कम हुई तो मैं चाहता हूँ कि वो एकदम से जो उसका इंडेक्स है ना वो अपडेट ना करे, वो कुछ सेकंड के लिए रुके। तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो मैंने ऊपर फ्लोट डिफाइन करा था उसे मैं 3 सेकंड तक उसको अपडेट करता, मतलब उसकी नंबर बढ़ाता रहूंगा। 0.0 शुरू का 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0, फिर 1.1 1.2 1.1 ऐसे 3 तक जाएगा। 3 तक तू जाता जा। देन उसके अंदर मैंने चेक कर लिया, अगर मेरा जो करंट टाइम है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेट टाइम हो गया, वेट टाइम क्या था 3 और करंट टाइम 0 से बढ़ता बढ़ता 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अपडेट में कॉल हो रहा है। तो जैसे ही वो 3 हो जाएगा उसके बाद तुम करंट टाइम को तो कर दो 0, देन उसके बाद तुम उस इंडेक्स को बढ़ाओ एंड फिर कंटिन्यूअसली जो हमारा प्रोसेस था वो आगे फॉलो करो। मतलब मैंने बस इसको यहाँ पे 3 सेकंड के लिए रोक दिया, 3 सेकंड के बाद आप अपडेट करो। देखो अब यहाँ पे ऐसे ही होगा, जैसे ही वो वेव पॉइंट पे जाएगा, ये वेव पॉइंट पे गया, रुक जा, पहुंच गया क्या वेव पॉइंट पे? नहीं पहुंचा, अभी देखते हैं। वेव पॉइंट पे जाते ही इसको रोकेंगे, हट जा यार, पतलू 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 पतलू, ये रहा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान देना, भी यहाँ पे ध्यान देना इंस्पेक्टर में, बेसिकली यहाँ ध्यान देना करंट टाइम पे और वेट टाइम पे। वेट टाइम मेरा 2 सेकंड है। अब वेव पॉइंट पे जैसे ही रीच करेगा, जब तक वो चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। अभी डिस्टेंस 0.2 से ज्यादा है तो ये वाला कोड चल रहा है ऊपर वाला। अभी डिस्टेंस 0.2 से ज्यादा है वेव पॉइंट और पतलू के बीच में, तो ये ऊपर वाला कोड चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हमने समझ लिया। अब हमें एल्स वाला कोड समझना है, ठीक है। तो जैसे ही ये डिस्टेंस 0.2 से कम होती है, हुई 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 0.2 से कम हुई, 0.2 से कम होने के बाद आए हम एल्स में। करंट टाइम जो हमने ऊपर 0 डिफाइन करा था, ठीक है। अब करंट टाइम की वैल्यू यहां से करंट टाइम इक्वल्स टू करंट टाइम प्लस टाइम डॉट डेल्टा टाइम से ये बढ़नी शुरू होगी 0.3 में, ये 2 तक जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये 2 तक जाएगी तो मैंने चेक कर लिया कि मेरा वेट टाइम कितना है 2। जब मेरा करंट टाइम ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वेट टाइम हुआ तब तुम क्या करो, करंट टाइम को 0 कर दो, इसको कर दो 0, सॉरी इसको नहीं, इसको कर दो 0। एंड मेरा जो करंट इंडेक्स है उसको तुम इंक्रीज कर दो, ऊपर वाला एक कोड है बेसिकली, वो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो अब देखना कि जब ये यहाँ पे 2 हो जाएगा करंट टाइम, तुरंत ये चलना स्टार्ट कर देगा। ध्यान बनाए रखना अपना। 1.2 चलना शुरू करा, दूसरे पे जाएगा। फिर ये हम 0 क्यों कर रहे हैं भैया, अगर तुम करंट टाइम को 0 नहीं करोगे तो करंट टाइम तो फिर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। बट हमें तो सारे वेव पॉइंट के लिए कंडीशन लगानी है ना, तो उसको उसकी वैल्यू तो सेट करनी पड़ेगी आपको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 वेरिएबल की हेल्प से बस 3 सेकंड का इसको पॉज दे दिया। ये काम आप आइन्यूमरेटर से भी कर सकते हो, बट आइन्यूमरेटर से मैंने ट्राई किया था, आइन्यूमरेटर में ना मतलब नहीं उतना प्रॉपर रिजल्ट आ रहा था, वो फ्लक्चुएट कर रही थी वैल्यूज। तो इट्स बेटर कि हमने कस्टम ही बना दिया, खत्म करो। यूनिटी के कभी कभी इनबिल्ड फंक्शन कहीं कहीं पे दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये वीडियो भी 24 मिनट की हो गई है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाया था वही रिजल्ट आया है।
एंड मैंने आपको स्टार्टिंग से जो कोड था पूरा वो हटा के क्लीन करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं चाहता तो उसी कोड में एक्सप्लेन कर देता, भाई मैंने ये डिफाइन करा, तुम भी ये डिफाइन कर लेना, नहीं वो कोई मतलब नहीं बैठता। भैया स्क्रैच से बिल्कुल फिनिश करो, खत्म करो, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है, कोड उड़ा दो, कोड उड़ा के खुद लिखो, हाँ ये है, ठीक है। मेरे से तुम ये कोड 100 बार लिखवा लो, मैं 100 बार लिख दूंगा। हाँ वो अलग बात है कि एक दो कंडीशंस ऊपर नीचे हो सकती है, वेरिएबल नेम चेंज हो सकते हैं, मैं रट के थोड़ा ही ना बैठा हूँ, मैं समझ के बैठा हूँ कॉन्सेप्ट को। ऐसा ही तुम्हें बनना है, तुम्हें समझना है, ताकि तुमने 200 लाइन का कोड लिख दिया ना, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो 200 लाइन का कोड 2 सेकंड भी ना लगे उड़ाने के लिए, और दोबारा लिख दो उसको, उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे जब वो चल रहा है, कैसे हम अपने कैरेक्टर को रोटेट करेंगे जिस वेव पॉइंट या जिस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है, एंड कैसे हम अपने कैरेक्टर को उस पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए रोकेंगे। हमने इसमें 3 चीज सीखी। कल हमने सीखा था कि हम कैसे अपने कैरेक्टर को हम एक लिस्ट बना के उसमें वेव पॉइंट स्टोर करके अपने कैरेक्टर का पाथ बनाएंगे, एंड वो कैरेक्टर उस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने आज सीखा कि उसको रोटेट कैसे करेंगे सही डायरेक्शन में, देन उसको एनिमेट कैसे करेंगे, देन उसको रोकेंगे कैसे, ठीक है। ये चीजें हमने सीखी। कल हम सीखेंगे जो मैंने आपको वो दिखाया था मोटू वाला सीन जो दिखाया था, कि जब मोटू इसके अभी तो अपने पाथ पे जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि तू अपने पाथ पे जाता रहे, बट जैसे ही मोटू तेरे कुछ करीब आया, कुछ एरिया के करीब आया, तो तू अपने पाथ को पे तो बंद कर दे, इस पाथ को तू कर दे क्लोज, अब तू मोटू को फॉलो कर और मोटू के थोड़ी दूर जाकर रुक जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर मैं मोटू पतलू की कुछ कॉन्वर्सेशन करा दूं, या फिर मोटू को मैं कह दूं कि भाई पतलू को साथ लेके कुछ मिशन पे चला जा, कुछ भी कर सकता है। बट उसके लिए पहले हमें ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि पतलू तेरे पास है या नहीं, सॉरी मोटू तेरे पास है या नहीं। तो होपफुली वो हम कल देखेंगे, क्योंकि ये फिर बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, एंड वो है थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बट थोड़ा सा उसमें आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। मैंने आपको कोड स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, मैंने तो पूरा लिख लिया वो, और उसमें एक बग आ रहा है, वो बग आज मैं क्लियर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है वो मेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में, एंड यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब सीखना शुरू किया था ना, तो मैं चाहता था कि कोई मेरे को ऐसा समझाए एक चीज़ को, अगर मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही ना, तो वो मुझे 2 बार 3 बार भी क्लियर करे। तो मैं वो चीज़ फेस कर रहा हूँ, मैंने जितने भी कोर्सेज करे हैं, यूडीमी पे हो गया या कहीं भी मैंने जितने भी कोर्सेज करे हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि यार जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो बच्चे को अपने लेवल पे लेके लेके चलता है कि अच्छा ये क्वाटर्नियन डॉट रोटेशन, अच्छा ये तो उसको पता ही होगा, यूज कर लेते हैं। भैया नहीं यार, तुम उसका मतलब बताओ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। वो बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा ना, आपको रट्टा तो मार नहीं सकते आप, इतनी बड़ी कोडिंग है ना, ये कोई डीएसए तो है नहीं, ठीक है, कि कोई दो तीन क्या पूरी एसटीएल लाइब्रेरी आपने उठा के पढ़ लिया और प्रॉब्लम देखी, रट्टा मारा, कुछ फंक्शन यूज करे, खत्म कर दिया। डीएसए नहीं है भैया ये, डीएसए जितना, डीएसए आसान नहीं है मान रहा हूँ, बट ये डीएसए से भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसमें आपको वो लाइब्रेरीज भी याद रखनी है, आपको वो डीएसए भी याद रखना है, एंड आपको फिर इसकी जो इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं वो भी याद रखनी है, इसकी फिजिक्स के फंक्शंस भी याद रखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने आप को किसी डीएसए वाले से कम मत समझा करो कि कोई भैया 10 एल पे 20 एल पे लेके बैठा, भैया तुम बैठना कभी सामने 10 एल पे 20 एल पे वाले, फिर बताएंगे कि कौन ज्यादा मेहनती है, तुम हो कि हम है। जॉब लेने को कोई भी ले ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपना अपना पैशन होता है, किसी को फ्रीडम पसंद है, किसी को जॉब पसंद है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड कुछ प्रॉब्लम इंस्टा पे डीएम कर देना, सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, कर लो, ऐसा मत करो।